हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम समरी देखने वाले हैं सन्स एंड लवर्स की, जो नॉवल है D.H. लॉरेंस का। और इस नॉवल में एक मदर अपने बच्चों की यानी अपने सन्स की लाइफ्स को कैसे कंट्रोल करती है, इसके बारे में बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले कैरेक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो जर्ट्रूड कॉपार्ड है, यानी मदर, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। सेकंड कैरेक्टर वॉल्टर मॉरल है, जो फादर हैं, एक माइनर हैं वो, यानी कि एक खान में काम करते हैं। जर्ट्रूड कॉपार्ड के हस्बैंड हैं वॉल्टर मॉरल। थर्ड कैरेक्टर विलियम मॉरल, जो एल्डेस्ट सन है, इन दोनों का सबसे बड़ा बेटा। पॉल मॉरल सेकंड सन है, छोटा बेटा। मिरियम अ फादर्स डॉटर मिरियम अ फार्मर्स डॉटर इन अ रिलेशन विद पॉल। मिरियम एक फार्मर की बेटी होती है जिसका रिलेशन होता है पॉल के साथ। और नेक्स्ट कैरेक्टर है क्लारा डॉस, अ वुमेन सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड। ये एक ऐसी औरत है जिसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया है। तो चलिए नॉवल को स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट पार्ट ऑफ द नॉवल फोकसेस ऑन मिसेस मोरल एंड हर अनहैप्पी मैरिज टू अ ड्रिंकिंग माइनर। तो जो फर्स्ट पार्ट है नॉवल का, उसमें हमें मिसेस मॉरल यानी कि जर्ट्रूड कॉपार्ड के बारे में बताया गया है कि कैसे वो शादी से पहले काफ़ी अमीर होती हैं, लेकिन उनकी शादी एक शराब पीने वाले माइनर से, खान में काम करने वाले गरीब आदमी से हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो शादी होती है काफ़ी अनहैप्पी हो जाती है। उन दोनों के बीच काफ़ी लड़ाई झगड़े होते हैं। शी हैज़ मेनी आर्ग्यूमेंट्स विथ हर हस्बैंड, सम ऑफ विच हैव पेनफुल रिजल्ट्स। इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं कभी कभी कि दोनों के बीच मारपीट भी हो जाती है। शी इज़ लॉक्ड आउट ऑफ द हाउस, कभी कभी उसे घर से बाहर रखा जाता है और कभी कभी उसका सर ज़ोर से दीवार पे या ड्रॉवर पे मार दिया जाता है। एस्ट्रेंज्ड फ्रॉम हर हस्बैंड, मिसेस मॉरल टेक्स कंफर्ट इन हर 4 चिल्ड्रन, स्पेशली हर सन्स। अब क्योंकि मिसेस मॉरल की अपने हस्बैंड मिस्टर मॉरल के साथ नहीं जम रही थी, इसीलिए वो अपने चारों बच्चों में अपनी खुशियाँ ढूंढने लगती है, खासतौर पे अपने बेटों में। हर ओल्डेस्ट सन विलियम इज़ हर फेवरेट एंड शी इज़ वेरी अपसेट व्हेन ही टेक्स अ जॉब इन लंडन एंड मूव्स अवे फ्रॉम द फैमिली। सबसे बड़ा जो बेटा है विलियम, वो मिसेस मॉरल का सबसे फेवरेट होता है, और जब विलियम लंदन चला जाता है जॉब करने के लिए, तब मिसेस मॉरल को ये बहुत बुरा लगता है। ही इज़ एंगेज्ड बट ही डिटेस्ट द गर्ल्स सुपरफिशलिटी। वो वहाँ पर एंगेजमेंट भी कर लेता है किसी लड़की के साथ, लेकिन फिर भी वो लड़की उसे पसंद नहीं आ रही होती, इसीलिए क्योंकि अभी भी उसकी लाइफ के ऊपर उसकी मम्मी का ही कंट्रोल होता है। When William sickens and dies a few years later, she is crushed, not even noticing the rest of the children. तो जब विलियम बीमार हो जाता है और कुछ सालों के बाद मर जाता है, तब मिसेस मॉरल को यानी उसकी मम्मी को बहुत बुरा लगता है और वो बाकी के बच्चों पर ध्यान भी नहीं देती, until she almost loses Paul, her second son as well. तो उसका ध्यान कब जाता है फाइनली, जब पॉल भी बीमार पड़ जाता है, तब उसका ध्यान जाता है पॉल की तरफ। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन पॉल बिकम्स द फोकस ऑफ हर लाइफ। और उस दिन से वो पॉल में इंटरेस्टेड हो जाती है, पॉल पर ध्यान देने लगती है। और विलियम मर गया होता है, इसीलिए पॉल ही अब उसका फेवरेट हो गया होता है। एंड द टू सीम टू लिव फॉर ईच अदर। और माँ बेटे बस एक दूसरे में ही खोए रहते हैं और बाकी दुनिया को भूल जाते हैं। पॉल फॉल्स इन लव विथ मिरियम लेवायस। तो पॉल जो है वो कुछ टाइम के बाद मिरियम लेवायस नाम की लड़की से प्यार करने लगता है, हु लिव्स ऑन अ फार्म नॉट टू फार फ्रॉम द मॉरल फैमिली। तो मिरियम लेवर्स एक फार्म पे रहती थी, मॉरल फैमिली के पास ही उसका घर था। तो पॉल और मिरियम का रिलेशन शुरू हो जाता है। दे कैरी ऑन अ वेरी इंटीमेट बट प्योरली प्लेटोनिक रिलेशनशिप फॉर मैनी ईयर्स। तो उनका रिलेशनशिप अच्छा होता है, लेकिन उनके बीच कभी कुछ होता नहीं है। बस वो एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप होता है, फिजिकल नहीं होता। Mrs. Morrel does not approve of Miriam, and this may be the main reason that Paul does not marry her. तो मिसेस मॉरल यानी जो पॉल की मम्मी होती है, उसे मिरियम पसंद नहीं होती और इसीलिए पॉल कभी भी मिरियम से शादी नहीं करता। ही कॉन्स्टेंटली वेवर्स इन हिज फीलिंग्स टूवर्ड हर। तो उसकी फीलिंग्स बार बार चेंज हो रही होती है मिरियम के प्रति। कभी वो कहता है कि वो उसे लाइक करता है, लव करता है, और कभी कहता है कि नहीं करता। पॉल मीट्स क्लारा डॉस, अ सफरेगेट हु इज सेपरेटेड फ्रॉम हर हस्बैंड थ्रू मिरियम। तो एक दिन मिरियम पॉल को क्लारा डॉस से मिलाती है, जो एक ऐसी औरत होती है जिसके हस्बैंड ने उसको छोड़ दिया होता है। As he becomes closer with Clara, they begin to discuss his relationship with Miriam. She tells him that she should consider consummating their love, and he returns to Miriam to see how he feels.
तो जैसे जैसे पॉल और क्लारा की दोस्ती बढ़ती जाती है, वो लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि पॉल और मिरियम की रिलेशनशिप कैसी है। और क्लारा कहती है कि पॉल को मिरियम के साथ क्लोज होना चाहिए, फिजिकल हो जाना चाहिए, ताकि उनकी रिलेशनशिप और अच्छी हो सके और पक्की हो सके। Paul and Miriam sleep together and are briefly happy, but shortly afterward, Paul decides that he does not. Paul and Miriam sleep together and are briefly happy, but shortly afterward, Paul decides that he does not want to marry Miriam. So Paul and Miriam एक साथ फिजिकल होते हैं, बट पॉल को फिर रियलाइज़ होता है कि वो मिरियम से शादी नहीं करना चाहता, एंड सो ही ब्रेक्स ऑफ विथ हर, और इसलिए वो अपना रिलेशनशिप मिरियम से तोड़ देता है। शी स्टिल फील्स दैट हिज सोल बिलोंग्स टू हर एंड इन पार्ट अग्रीज रिलक्टेंटली। मिरियम अभी भी उसे पसंद करती होती है, लेकिन वो उसका कहना मान जाती है। ही रियलाइजेज दैट ही लव्स हिज मदर मोस्ट हाउएवर। तो पॉल अभी भी लेकिन यही कह रहा होता है कि वो सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से ही प्यार करता है। तो फिर से वो अपनी मम्मी के खातिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसे वो अपनी मम्मी की खातिर एक लड़की को छोड़ देता है। आफ्टर ब्रेकिंग ऑफ हिज रिलेशनशिप विथ मिरियम, पॉल बिगिंस टू स्पेंड मोर टाइम विथ क्लारा एंड दे बिगिन एन एक्सट्रीमली पैशनेट अफेयर। मिरियम को छोड़ने के बाद पॉल क्लारा के साथ टाइम बिताने लगता है और उसके साथ उसका अफेयर शुरू हो जाता है। हाउएवर ही डज नॉट वांट टू डाइवोर्स हर हस्बैंड बैक्स्टर। लेकिन जो क्लारा होती है वो अपने हस्बैंड के साथ अपने हस्बैंड से अलग तो हो गई होती है, लेकिन उसे डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, एंड सो दे कैन नेवर बी मैरिड। और इसलिए क्लारा पॉल से शादी करने से मना कर देती है। पॉल्स मदर फॉल्स इल एंड ही डिवोट्स मच ऑफ हिज टाइम टू केयरिंग फॉर हर। उसके बाद मिसेस मॉरल यानी पॉल की मम्मी बीमार पड़ती है और वो बहुत ज़्यादा टाइम अपनी मम्मी की देखभाल करने में ही लगा देता है। व्हेन शी फाइनली डाइज, he is broken hearted and after a final plea for Miriam goes off alone at the end of the novel. लेकिन फाइनली मम्मी भी उसकी मर जाती है और तब उसने सबको साइडलाइन किया होता है अपनी मम्मी के खातिर। लेकिन लास्ट में जब मम्मी ही नहीं रह जाती तो वो बहुत दुखी हो जाता है और मिरियम से एक बार फाइनली मिलकर वो बस अकेला चला जा रहा होता है और वहीं पे नॉवेल एंड हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो बेटे हैं वो अपनी मम्मी को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, लेकिन लास्ट में मम्मी के ख़त्म होने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं बचता। तो आई होप आपको ये समरी समझ में आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।